टिटिहरी के इतना चीखने का मतलब है कि इन्होंने कहीं आसपास अंडा दिया है। अपने अंडे की सुरक्षा के लिए ये चीख रहे हैं। मूलगंध कुटी विहार। नीम कौड़ी कितने झड़ रहे हैं। खाने में ही नहीं, खाने में भी मीठे लगते हैं। तो चुबलाने में बहुत मज़ा आता है। पीले पीले जो हो गए। नीम बहुत कुछ देता है अपने को। इस घने वृक्ष में कई जीव पलते हैं। तोता, मैना, गिलहरी, कोयल, उल्लू वो सामने वाले में बैठते हैं। नीम कौड़ी की बरसात हुई है। कितनी नीम कौड़ी यहाँ बिखरी पड़ी है। नीम कितना कुछ देता है। पत्ता पत्ता, लकड़ी का टुकड़ा टुकड़ा काम आता है। तो अब ज़्यादा ही बुद्धिमान हो गए हैं। कोटर में रहना छोड़ दिए। एक साख ऊपर यहाँ बैठा है। ए उल्लू, इधर देखो। उल्लू, जरा सा भी भाव नहीं दे रहा। एकदम बड़के बुद्धिजीवी की तरह मुंह घुमा के बैठा है। इसकी साथी उल्लू कहाँ होगी? क्या हाल है? अरे कुछ हाल चाल बताया करो। इतने बुद्धिमान भी मत बनो कि लोग तुमको भाव देना ही बंद कर दें। कुछ तो बोलो। तुम्हारी साथी कहाँ है? इसके साथी का आता पता नहीं चल रहा है, कहीं दिख नहीं रहा है। यहाँ भी खूब नीम कौड़ी की बरसात हुई है। सूर्य निकल चुके हैं, लेकिन वो सामने वृक्ष के पीछे हैं, हमको दिख नहीं रहे हैं। अभी कपार चढ़ जाएंगे तब दिखेंगे। इसमें एक मैना है और गिलहरी कर रही है मैना से कि हटो मेरे घोंसले से। इस घोंसले में तोते, गिलहरी, मैना की लड़ाई चलती रहती है। ये कहते हैं हटो, मैं आ गया। देखो, जैसे ही मैना हटी, गिलहरी घुस गई। अब मैना चीख रही है कि क्यों क्यों घुसी, क्यों घुसी, वहाँ चीख रही है। अब बेवकूफ़ी गिलहरी ने किया, मैना ने किया, क्यों उड़ के नीचे आई। और जैसे ही आई वो गिलहरी घुस गई। अब पूरी तरह घुस भी नहीं पा रही है, डर रही है। ये इंटरेस्टिंग इन लोगों की फाइट होती है।
अब गिलहरी ने कब्जा जमा लिया। अब बहुत देर तक देखेंगे तब आनंद आएगा। अब गिलहरी इतनी आसानी से निकलने वाली नहीं है। उसने कब्जा जमा लिया। अब मैना की हिम्मत नहीं है कि पूरा घुसे अंदर। आधा घुसेगी, आधा चिल्लाएगी। और बैठ के मज़ा ले रही है गिलहरी। वाह, इनकी लीलाएं रोज़ चलती रहती हैं। कभी तोता गिलहरी की झगड़ा, कभी मैना गिलहरी का, चलता रहता है। इनकी लीलाएं देखने में तो दिन बीत जाए। इस वृक्ष का हालचाल लिया जाए जिसने बरगद को, पीपल को अपनी गोदी में बिठा रखा है। तीनों बारिश का मज़ा ले रहे हैं, बरगद भी और पीपल भी। वाह, नीम तो अपना फल फूल रहा है। प्रकृति में कई लीलाएं छिपी होती हैं। आप कितना देख पाते हैं कि आपके ऊपर। कई प्रकार के पंछी बोलते हैं। पंछियों के कलरव को सुनने के लिए हम मौन हो जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है। पूरे रास्ते भर नीम कोड़ी बिछी हुई। यहाँ मृग आराम फरमा रहा है, वहाँ दो मृग झगड़ा कर रहे हैं। जैसे बनारसियों को पान चबाने का नशा, वैसे ही इन मृगों को सींग लड़ाने का नशा। जिसके पास जो हो उसी का नशा, उसी का अहंकार। यह शरीफ परिवार लगता है मृगों का, शांति से बैठा है, न सींग लड़ा रहा है, न शांति से बैठा है। क्या जाने प्रतीक्षा कर रहा हो कि कोई भक्त
कुछ खिला दे। इन वृक्षों पंछियों से मिलने के बाद धम्मे का स्तूप चाहे जितना भी पुराना हो, ऐतिहासिक हो, पवित्र हो, और किसी से मिलने की इच्छा नहीं रह जाती। इन वृक्षों से गिलहरी, तोते, मैना से बात करने मिले तो पूरा दिन कट जाए अपना।